कहानी एक बहादुर लड़का। एक छोटा सा गांव था। जंगल के उस पार शहर था। गांव के लोग उस जंगल से होते हुए शहर जाते थे। फसल बेचने के लिए शहर जाना पड़ता था। गांव के लोगों को फसल बेचने के लिए शहर की तरफ जाने लगे। जंगल से होते हुए शहर की तरफ तो जाते थे, लेकिन गांव वापस नहीं आते थे। कुछ दिन बीत गए, कुछ महीने। लोगों को चिंता होने लगी कि लोग कहाँ गायब हो गए। उनके परिवारों से पूछा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। कुछ महीने बाद उन्होंने फिर फसल बेचने के लिए लोगों को इकट्ठा किया और बेचने के लिए शहर भेजा गया। लेकिन वह शहर की तरफ गए तो थे, लेकिन गांव वापस नहीं आए। फिर कुछ दिन हुए, कुछ महीने, तो लोगों को बहुत चिंता होने लगी कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। तो उन्होंने एक दिन गांव के लोगों ने पंचायत की। इसका पता लगाने के लिए उन्होंने एक समझदार वह बहादुर लड़के को भेजने के लिए सोचा। तो लड़का तैयार हो गया कि मैं जाऊंगा। लोगों ने उस लड़के को कहा, रमेश कुछ समय के लिए सोच लो, फिर जवाब देना। रमेश ने कहा, मैंने सोच लिया है कि मैं जाऊंगा। गांव वालों ने उसे आशीर्वाद दिया और उसे शहर की तरफ भेज दिया। रमेश जंगल की तरफ जाने लगा और जंगल में पहुंचने के बाद उसने कुछ आवाज सुनी। उसने सोचा यह कुछ इंसानों की आवाज है जो उसे उस तरफ से आ रही है। वह उस तरफ जाने लगा, लेकिन उसने सोचा कि यह खतरनाक हो सकता है, इसलिए वह चुप गया और चुपके चुपके आवाज की तरफ जाने लगा। उसने देखा कि वह एक लुटेरे डाकू है जो कि इंसानों को बंदी बना रहे हैं और उनका सामान लूट रहे हैं। उसने सोचा कि यह बात तो गांव के लोगों को बताने के लिए इस जंगल से जाना होगा, लेकिन यह इतना भी आसान नहीं था। चारों तरफ डाकू थे। डाकुओं के बीच गिरा हुआ था वह उस जंगल से बहुत मुश्किल से अपने गांव की तरफ जाने के लिए। वहां बंधे हुए लोगों ने उनकी सहायता की और वह सही सलामत गांव पहुंच गया और उसने सारी बात गांव वालों को बताई। एक समझदार व्यक्ति ने बताया कि हम एक ऐसा शरबत बनाएंगे जिससे कि बेहोश हो जाए। सभी गांव वालों ने तैयारी शुरू कर दी शरबत बनाने की। कुछ दिन बाद कुछ लोग मिलकर जो शरबत बनाया था उसके साथ शहर की तरफ जाने लगे। तभी रास्ते में डाकू ने घेर लिया और सारा सामान लूट लिया और उन्हें बंदी बना लिया। जब उन्होंने शरबत पीने के बाद सभी बेहोश हो गए, उसके बाद छुपे हुए गांव वाले वहां पर आ गए और बेहोश डाकुओं को बंदी बना दिया और अपने गांव वालों को छुड़वा लिया और डाकुओं को जेल डलवा दिया और अपने गांव वापस आ गए। जितना भी सामान लूटा हुआ था वह वापस पा लिया। अब वह गांव से शहर और शहर से गांव आसानी से आ जा सकते थे। शिक्षा हमें समझदारी व बहादुर से कार्य करना चाहिए।